नमस्कार दोस्तों, यादव एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको मैं एक मैथ का टॉपिक का वीडियो बना रहा हूं जो प्रतिशत कैसे निकालते हैं। एक आसान सा तरीका है, देखिए समझिए। और इसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं और इसका जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, सिंबल, जिसको हिंदी में चिन्ह भी बोलते हैं। इसके बाद अब प्रतिशत को थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं। जैसे प्रतिशत दो शब्द से बना है, प्रति धन शत, ठीक है। शत का अर्थ होता है 100, 100, और प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से जो संख्या दी गई होती है उसी को प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद मैं आपको इसको बनाने का एक क्वेश्चन और तरीका बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन होगा कि 20 का 200 रुपये का 10% निकालिए, ठीक है। अब देखिए 200, यहाँ पे हल लिखिए। 200 रुपये का 10%, अर्थात 200 रुपये में आपको 10% किसी व्यक्ति को देना है। तो सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था का अर्थ क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो 200 का गुणा हो गया। देखिए आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उसमें का अर्थ, जैसे का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटाए। तो का अर्थ उसमें क्या होता है, गुणा होता है। और ये 10% है, तो जब हम इक्वल टू 200 गुणे 10 और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो यहाँ पे हम 100 का इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो एक काटेगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 गुणे 1, यहाँ पे 20 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, अपान 1। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पे वही पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है, और किसी भी संख्या का यदि डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आंसर इसका कितना हो गया, 20, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे 250 रुपये का 5% निकालिए। ये बेसिक कंसेप्ट है। किसी भी मकान का या किसी भी शिक्षा का यदि जितना बेसिक आपको नॉलेज होगा, ऊपर चल करके उतना ही आप मजबूत बनते जाते हैं। इसलिए मैं बेसिक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी। इसको जब आप सलूशन निकालेंगे इसका, तो 250 गुणा 5 अपान 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और 5 दूनी 10, ये आपका कितना हो गया, 25 अपान 2, ठीक है। अब इसको काटिए, तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 25 में 2 का, 2 एकम 2, 0 5 ले लिए, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे 0 हो गया, 5 दूनी 10, अर्थात इसका आंसर कितना हो गया, 12.5। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चंस में ये देते हैं बेसिक रूप में कि 10% का भिन्न में बदलिए। जैसे मान लीजिए कि 20% का भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदले। तो हम जानते हैं कि ये जो परसेंटेज का चिन्ह है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो 20%, दिस इज इक्वल टू 20 अपान 100 हो गया, ठीक है। अब इसको जब आप काटेंगे
तो 2 5 10, आंसर कितना हो गया 1/5। ये आपका आंसर हो गया। भिन्न के रूप में देखिएगा, भिन्न का अर्थ मतलब बटे के रूप में, फ्रैक्शनल के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5% का भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, तो फिर वैसे हमारा हल होगा 5/100, 20 5 100, यानी 1/20। ये आपका कैंसल हो गया। इसके बाद कभी कभी आता है कि भिन्न को परसेंटेज के रूप में बदलिए, तो सीधे इसका उल्टा हो जाता है कि जैसे ही इसमें हम भाग कर रहे थे तो उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदलें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1/2 into 100, दिस इज इक्वल टू, इसको काटिए 50, आंसर कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। ये आपको परसेंटेज का क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। यदि कोई इसमें समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको आसानी से और समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।